जो लोग कभी ऑटो और स्कूटर से चलते थे वो आज करोड़ों के फार्म हाउस और लग्जरी गाड़ियों के मालिक कैसे बन गए? क्या मंदिर का चढ़ावा श्रद्धालुओं की आस्था के लिए था या कुछ लोगों की किस्मत चमकाने के लिए? ये बेहद तीखे और गंभीर सवाल हम नहीं उठा रहे बल्कि ये उस पत्र के शब्द हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से लिखकर भेजा गया है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की जांच अभी चल ही रही थी कि अब भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दावा है कि जब मंदिर का दान पात्र खुलता है तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है? क्या राम मंदिर के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी कोई बड़ा खेल चल रहा है? आइए फोर्थ पॉइंट के आज के इस विश्लेषण में पूरे मामले की एक एक परत को गहराई से समझते हैं। खून से लिखी चिट्ठी और सीबीआई जांच की मांग। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से जुड़े दिनेश फलाहारी महाराज के एक कदम से। उन्होंने किसी आम स्याही से नहीं बल्कि अपने खून से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के बेहद संगीन आरोप लगाए हैं और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। दिनेश फलाहारी का कहना है कि करोड़ों भक्तों की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है और भगवान को चढ़ाया जाने वाला सोना, चांदी, कीमती आभूषण और नकदी का कोई सही और पारदर्शी हिसाब किताब नहीं रखा जा रहा है। कि जिस प्रकार अयोध्या में चंदे की रकम आभूषणों का घोटाला हो रहा है उसी प्रकार मथुरा में भी हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी कई वर्षों से लगातार चंदे की चोरी हो रही है। जब गुल्लकों को खोला जाता है तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। रुपए, आभूषण, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सबका बंदरबांट कर लिया जाता है। जो प्रबंधन कमेटी वाले पहले स्कूटर पे आते थे आज करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं। करोड़ों अरबों के उनके कोठी बंगला फार्म हाउस हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं उत्तराखंड में भी इन्होंने जमीनें खरीदी हैं अपने नाम। दान पात्र खुलते ही बंद हो जाते हैं सीसीटीवी। आरोपों की फहरिस्त यही खत्म नहीं होती। सबसे चौंकाने वाला और बड़ा दावा ये है कि मंदिर परिसर में लगे आधुनिक सीसीटीवी कैमरे सिर्फ दिखावे के लिए है। आरोप के मुताबिक जब जब दान पेटियां खोली जाती हैं और चढ़ावे की गिनती शुरू होती है तब तब वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को सोची समझी साजिश के तहत बंद कर दिया जाता है। अगर नीयत साफ है तो कैमरों को बंद क्यों किया जाता है? आखिर गिनती को लाइव या रिकॉर्डेड क्यों नहीं रखा जाता? ये सवाल सीधे तौर पर मंदिर के प्रबंधन और पारदर्शिता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। स्कूटर से करोड़ों के साम्राज्य तक का चमत्कार। इस शिकायत में कुछ लोगों की निजी संपत्तियों को लेकर भी सीधे हमले किए गए हैं। पत्र में दावा किया गया है कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े कुछ लोग जो कुछ साल पहले तक बेहद साधारण जीवन जीते थे, ऑटो और स्कूटर से सफर करते थे, आज उनके पास आलीशान बंगले और फार्म हाउस हैं। देश विदेश की महंगी और लग्जरी गाड़ियां हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्तियां और जमीनें खरीदी गई हैं। शिकायतकर्ता का साफ कहना है कि इन लोगों की आय का कोई दूसरा बड़ा जरिया नहीं है। फिर अचानक इनके पास करोड़ों का साम्राज्य कहां से आया? क्या यह भक्तों के पैसे की चोरी चाकरी का नतीजा है? कमीशन खोरी का धार्मिक खेल। मथुरा में ठाकुर जी के लिए बनने वाले फूल बंगले, 56 भोग और अन्य विशेष धार्मिक आयोजनों में भी भारी कमीशन खोरी के आरोप लगे हैं। आरोप है कि भक्तों से इन विशेष पूजा अर्चना के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा मंदिर के खाते में जाने के बजाय कुछ खास जेबों में चला जाता है। दिनेश फलाहारी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इस पर तुरंत सख्त एक्शन नहीं लिया तो वे इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अयोध्या से मथुरा तक कब तक चलेगी ये चोरी चाकरी? ये पहली बार नहीं है जब किसी बड़े मंदिर के प्रबंधन पर उंगली उठी हो। अभी कुछ समय पहले ही अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भी चढ़ावे और वित्तीय प्रबंधन को लेकर शिकायतें आई थी, जिसके बाद एसआईटी यानी विशेष जांच दल वहां जांच कर रही है। कई कर्मचारियों और बैंक समन्वयकों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक आस्था के इन बड़े केंद्रों पर ऐसा अंधेर खाता चलता रहेगा।
क्या देश के सभी बड़े और प्रतिष्ठित मंदिरों के लिए एक केंद्रीकृत, डिजिटल और पूरी तरह से पारदर्शी ऑडिट सिस्टम नहीं होना चाहिए? क्या भक्तों को यह जानने का हक नहीं है कि उनका दिया हुआ एक एक रुपया भगवान की सेवा और समाज कल्याण में लग रहा है या किसी की निजी तिजोरी भर रहा है? मथुरा के इन आरोपों की सच्चाई क्या है, यह तो निष्पक्ष जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन एक बात तय है, पैसा इंसान का हो सकता है पर आस्था करोड़ों सनातनियों की है, और जब आस्था पर आंच आती है तो जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सभी बड़े मंदिरों के चढ़ावे का हिसाब किताब सार्वजनिक होना चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच सबके सामने आ सके। धन्यवाद, नमस्कार।